बेहद का महाकाल प्रलय प्रलय। आज मैं आप सभी लोगों को बेहद का परम धाम क्यों बना, सबसे पहले बनता है बेहद का परम धाम। बेहद का परम धाम बनने का कारण आपकी बुद्धि में जब समझ में आ जाएगा तभी आपको आगे मूल वतन का राज समझ में आ जाएगा। जब तक बेहद का परम धाम क्यों बना, कैसे बना आपकी बुद्धि में, तो आपकी बुद्धि भी कैसी चाहिए, बेहद की। कैसी बुद्धि चाहिए, बेहद की। अगर बेहद की बुद्धि नहीं होगी और हद में बुद्धि होगी तो आपको ये ज्ञान समझ में नहीं आएगा। इसलिए यह ज्ञान किसकी समझ में आएगा, बेहद की बुद्धि वालों को। जो हद की बुद्धि में, कूप मंडूक वाली आत्माओं में, इसकी आत्माओं में यह ज्ञान समझ में आने वाला नहीं है। इसलिए बेहद की आत्माओं को हम, बेहद की आत्माओं को यह ज्ञान सुना रहा है। किसकी आत्मा को, बेहद की आत्माओं को। तो यहां परम धाम के अंदर जब कुछ नहीं था, एक कुछ भी नहीं था, तब एक परम लाइट थी, सुप्रीम फादर, परम पिता। परम पिता क्या थे, परम लाइट थे, जिसको स्वयंभू भी कहते हैं। परम लाइट, परम लाइट के पुंज में से, परम लाइट के पुंज पावर में से, पावर हाउस, जिसको बाप को क्या कहेंगे, पावर हाउस। पावर हाउस में से, पावर हाउस हमेशा फ्लक्चुएट होता है, तो उसमें पहली आत्मा निकली, नंबर 1 पहली आत्मा निकली। तो पावर हाउस के ऊपर जो ओज और तेज होता है, जो पावर है, उसको ब्रह्म कहेंगे। ब्रह्म माना पावर, ब्रह्म माना पावर, और पार ब्रह्म मतलब पार के ऊपर जो ओज और तेज है उसको पार कहेंगे, पार ब्रह्म। तो पावर माने बाप, और ऊपर जो ओज और तेज है वो प्रकृति है, बाप की प्रकृति माना लाइट, रिफ्लेक्शन। लाइट का रिफ्लेक्शन क्या है, लाइट के ऊपर चारों ओर जो ओरा है, लाइट के ऊपर चारों ओर जो ओरा है वो पार ब्रह्म है। तो पार ब्रह्म परमेश्वर, निराकार, निर्गुण, उसमें से पहली आत्मा नंबर 1 निकली, फिर दूसरी निकली, तीसरी निकली, चौथी निकली, ऐसे नंबरवार 24 आत्माएं निकलती गई। तो वो 100% परम लाइट की आत्माएं थी। कैसी थी, पहले जो 24 आत्मा निकली वो बहुत जबरदस्त पावरफुल आत्माएं थी। फिर 108 निकली, 1008 निकली, 16,000 तक निकली। एक में से एक आत्माएं धीरे 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 करके निकलती गई। मगर वो निकलते निकलते वहां का समय बेअंत समय लगा। क्या, बेअंत समय लगा। मगर वहां तो समय इतनी फास्ट पावर होता है तो समय भी फास्ट गति से जाता है, पता नहीं लगता। इसलिए नंबरवार जब तो एक आत्मा में से दूसरी आत्मा निकलती है तब एक्शन का रिएक्शन होता है। तो वहां जो पावर वेस्ट होता है, परम लाइट वेस्ट होती है, प्रकाश जो वेस्ट होता है, उसमें से परम तत्वों की रचना शुरू हो गई। तो पहले पहले परम महातत्व बना, परम, चारों ओर आत्माएं भी फैलती गई। यहां चारों ओर आत्माएं धीरे धीरे 9 लाख बन गई। इस राउंड के अंदर आत्मा के अंदर स्वयं प्रकाश था, लाइट की आत्माएं थी। कौन सी आत्माएं थी, इसलिए बेहद की परम आत्माएं थी। क्या थी, बेहद की परम लाइट की आत्माएं थी, परम लाइट की आत्मा थी, बेहद का, क्योंकि लाइट ही लाइट था, परम लाइट थी। आत्माएं भी कैसी थी, परम लाइट की थी। तो ये जो 9 लाख पहले परम धाम में आत्माएं बनी, उसमें जो पहले पहले जो परम लाइट वेस्ट होती गई, प्रकाश पावर वेस्ट होता गया, एक आत्मा दूसरे में से निकलती है, उसमें से पावर थोड़ी थोड़ी वेस्ट होती गई। तो पावर जो वेस्ट होती गई, तो यहाँ परम धाम के अंदर पहला पहला परम महतत्व बना, परम महतत्व। और परम महतत्व चारों ओर फैलता गया, फैलता गया। मगर उसी टाइम एकदम शांतिमय वायुमंडल था। क्या था, सब आत्माएं कैसे थे, आत्माओं का कोई गुण तो था नहीं, आत्माएं सब निर्गुण थी, उसमें रिकॉर्डिंग नहीं था, कुछ भी नहीं था। तो निराकार थी, आत्माएं भी निराकार थी, निसंकल्प थी। तो आत्माओं में जो प्रकाश निकल रहा था, आत्मा स्वयं प्रकाशित थी। आत्माओं में हजारों, एक आत्माओं में हजारों सूर्य की रोशनी थी। तो ये सब प्रकाशमय था, चारों ओर घूम रही थी, राउंड में चारों ओर आत्माएं घूम रही थी और अपने अपने पावर से प्रकाशमय हो रही थी। प्रकाशमय दुनिया थी। क्या थी, प्रकाशमय।
और यहाँ ही परम आनंद स्वरूप, परम आनंद स्वरूप। परम आनंद कब होता है? जहां निसंकल्प अवस्था होती है। जहां संकल्प चलते वहां परम आनंद स्वरूप हम कभी नहीं कह सकते। यहां ही आत्मा निजानंद स्वरूप में थी। क्या थी? निज आनंद। निज माना खुद, खुद आनंद स्वरूप। आनंद स्वरूप कब होता है? आत्मा की स्टेज। आत्मा की स्टेज में जब पावर होता है, आत्मा में जब 100% 16 कला संपूर्ण संपूर्ण निर्विकारी डबल अहिंसक आत्माएं थी। कौन सी आत्माएं थी? परम धाम में आत्मा कैसी थी? आत्मा की स्टेज क्या थी? आत्माएं 16 कला संपूर्ण संपूर्ण निर्विकारी डबल अहिंसक थी। 16 कला से भी ऊपर की पावर थी, उसमें निर्गुण थी, इसलिए 16 कला से संपूर्ण थी। 16 कला संपूर्ण डबल अहिंसक। डबल अहिंसक माना संकल्प चलना, माना हिंसक। समझ गए? समझ में आ रहा है? परम धाम में आत्माओं की स्टेज क्या थी? बेहद का परम धाम। आत्माओं की स्टेज क्या थी? बेहद के परम धाम में आत्माओं की स्टेज क्या थी? आत्माएं परम लाइट की थी, परम तत्वों की भी नहीं। समझ गए? परम तत्वों की तो यहां सूक्ष्मोत्तन में परम तत्व आते हैं। पहले तो परम तत्व भी नहीं थे, परम लाइट की दुनिया थी। परम लाइट अलग होती, परम तत्व अलग होता है। ये परम तत्व अलग होता है, ये तो परम लाइट की दुनिया थी। लाइट, दिव्य लाइट थी। क्या था? दिव्य स्वरूप। आत्मा का दिव्य स्वरूप था। क्या था? रूप तो नहीं था, मगर आत्मा निजानंद स्वरूप में थी। आत्मा ब्रह्मानंद स्वरूप में थी। इसलिए ब्रह्मानंद स्वरूपम, निजानंद स्वरूपम, परमानंद स्वरूप, ये सारे जो स्वरूप के जो यादगार है शास्त्रों में, कुछ यादगार रही हुई है ना। ये आत्माओं की कौन सी स्टेज का है? 16 कला संपूर्ण संपूर्ण निर्विकारी डबल अहिंसक। ये बेहद के परम धाम की यादगार है। किसकी यादगार है? क्योंकि व्यक्त दुनिया में तो कभी भी कोई भी आत्मा, व्यक्त दुनिया में कभी भी आत्मा, या अव्यक्त दुनिया में भी कभी आत्मा, चाहे व्यक्त की दुनिया हो या अव्यक्त दुनिया हो, उसमें कभी भी आत्मा परम आनंद स्वरूप का अनुभव नहीं कर सकती। क्यों? परम आनंद कब आता है? जब आत्मा 100% परम लाइट की होती, प्रकाशमय होती, परम तत्वों की नहीं। तो ये सब बेहद की बातें, बेहद की बात। हाँ? समझ में आ रहा है सब? बेहद का महाकाल जब आता है तो बेहद का बाप बेहद के बच्चों से बेहद की बातें करता है। तो बेहद का राज क्या है? परमानंद स्वरूप, निजानंद स्वरूप आत्माएं कब अनुभव करती है? केवल बेहद का परम धाम के अंदर। अब जब 9 लाख आत्माएं परम आनंद स्वरूप में होती हैं, तब धीरे 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 पावर हाउस में से पावर कम हो जाएगी ना। बेहद के बाप पावर तो कहां से लॉस होगी? पावर कहां से लॉस होगी? अल्टीमेट पावर कहां से लॉस होगी? परमात्माओं को भी पावर कहां से मिलेगी? पावर हाउस से ही मिलेगी ना, बाप से ही मिलेगी ना। तो बाप कौन है? पावर हाउस। यहां कौन है? बाप। यहां बाप है, पावर हाउस। इसलिए पावर हाउस से पावर धीरे धीरे सभी आत्माओं में ट्रांसफर होती रहती है। बेहद की परमात्माएं, बेहद की परमात्माएं धीरे धीरे 9 लाख से 18 लाख में बनती हैं। तो धीरे धीरे वायुमंडल भी बनता है। कौन सा वायुमंडल बनता है? बेहद का वायुमंडल, बेहद के परम तत्वों का। कौन से? केवल परम तत्व नहीं, बेहद के परम तत्व। परम तत्व तो सूक्ष्मोत्तन में होते हैं, यहां बेहद के परम तत्व होते हैं। यहां सब बेहद की बातें होती हैं। बेहद का बाप, बेहद के परमात्माएं। कौन सी परमात्मा? बेहद की परमात्माएं, बेहद का बाप, बेहद के परम तत्व। परम तत्व तो बने, मगर कौन से? बेहद के परम तत्व। परम तत्व तो यहां बनते हैं, परम तत्व अलग है, बेहद के परम तत्व। धीरे धीरे न मूल वतन में 16 कला से आसपास आती है, परम धाम से नीचे आत्मा नीचे आती है, तब 9 लाख से 18 लाख बनती है। बेहद का महाकाल प्रलय, प्रलय। सब डरे पड़े हैं, सब अंदर से। जैसे गीता में बताया था, जब महाभारत हुआ तो महाविष्णु ने बताया था, महाभारत हुआ तो महाविष्णु ने विराट रूप में बताया था कि ये अर्जुन, ये सब जो जी रहे हैं वो सब मरे पड़े। क्या है? जिंदा लाशें। क्या है? सब मर नहीं सकते इसलिए जी रहे हैं। क्या क्या बोला था अर्जुन को? विष्णु ने क्या बोला था? महाविष्णु ने कि ये सब, तू तो केवल निमित्त है, मारने के लिए तू केवल निमित्त है,
तुझे कोई पाप नहीं लगेगा। आत्मा के आसपास जो वायुमंडल बना, कौन सा वायुमंडल बना? बेहद का कौन सा वायुमंडल बना? बेहद के परम तत्व का, बेहद का परम महतत्व, फिर धीरे धीरे बेहद का परम आकाश तत्व। और जो वायुमंडल बना वो धीरे धीरे वायुमंडल आत्मा के ऊपर प्रेशर करेगा तो आत्मा के आसपास क्या बन गया? आत्मा के ऊपर क्या बन गया? राउंड में आत्मा निराकार थी, गोल थी, तो आत्मा के आसपास वो वायुमंडल धीरे धीरे चारों ओर राउंड करने गया। आत्मा के आसपास क्या बना? अब देखो, यथा पिंडे तथा शरीरे, यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, जो ब्रह्मांड में वो बेहद के परम धाम के अंदर जो परम महातत्व बने, बेहद के परम तत्व जो बने, वो आत्मा के आसपास थोड़े बनते गए। फिर संकल्प चले, एक दूसरे को देखने लगे। आत्मा को दिव्य दृष्टि आई। क्या आई? परम आत्माओं को क्या आई? बेहद के परम आत्माओं को दिव्य दृष्टि आई, एक दूसरे को देखने लगे, एक दूसरे को देखने लगे। तो देखा तो ये तो मेरे जैसा ही है, मेरे जैसा ही, मेरे जैसा ही, मेरे जैसा ही, मेरे जैसा ही। अब संकल्प क्यों आया? पहले तो संकल्प नहीं था ना। संकल्प क्यों आया? पावर में हल्की सी कमजोरी हुई, आत्माओं में पावर में हल्की सी कमजोरी हुई। पावर में क्या हुआ? बेहद की परमात्माओं के आसपास जो वायुमंडल बना, बेहद का वायुमंडल जो बना, वो आत्माओं के चारों ओर आ गया। और वो आत्माओं के अंदर भी धीरे धीरे बेहद के परम तत्व घुसने लगे। तो परम लाइट के अंदर परम तत्व, बेहद के परम तत्व घुसने लगे, तो कमजोरी हुई ना, पावर लॉस होने लगा। संकल्पों द्वारा आत्मा एक दूसरी आत्माओं को बनाते जाएंगे, एक एक आत्माओं को बनाते जाएंगे, तो आत्माओं में कमजोरी आएगी ना। तो आत्मा में क्या कमजोरी आई? वायुमंडल बना। अब वायुमंडल आत्माओं को प्रेशर करेगा ना। समझ में आ रहे ये सब बातें? ये बहुत बेहद की गुह्य बातें, बेहद की गुह्य बातें। तो आत्मा धीरे धीरे हल्की सी कलाओं में आने लगी। तो एक दूसरे को, तो कला में देखना, पहले देखने का गुण है। कौन सी कला आई? देखने की। कौन सी? बेहद के देखने की, दिव्य दृष्टि आई। एक दूसरी आत्माओं को देखने लगे, देखने लगे। जब देखने लगे तो आत्माओं के अंदर और भी गिरावट आई। देखने से एनर्जी वेस्ट होती है ना, देखने से। एक आप आत्माओं दूसरी आत्मा को देख रहे, तो तुम्हारी आत्मा जब संकल्प छोड़ती देखने की, तो तुम्हारी एनर्जी दूसरी आत्माओं में जाती है। फिर वायुमंडल में वो जो संकल्प में जो परम तत्व दूसरों पे जाता है, वो वायुमंडल में स्प्रेड ओवर हो जाता है, वायुमंडल में फैल जाता है। इससे वायुमंडल बनता है। वायुमंडल भी कैसे बनता है? जो वायुमंडल बनता है वो तुम्हारे संकल्पों से बना है। तो यहां संकल्प क्यों चले? समझ में आ रहे हैं? जब संकल्प ही नहीं था, बेहद के परम धाम में संकल्प ही नहीं था, नहीं संकल्प थे, संकल्प क्यों आए? बेहद का ड्रामा का रचने का पहला संकल्प भी किसी का न किसी का चला होगा। फिर नंबरवार सब संकल्प चलते हैं। आगे चलकर सब बताएंगे कि पहला संकल्प भी क्यों चला, किसका चला। वो तो बहुत गहरी बातें, बहुत गहरी बातें, बहुत गहरी बातें। बेहद का परम तत्व की मात्रा क्यों बनी, बेहद के परम तत्व क्यों बने, ये सब बहुत गहराई में ले जाएंगे आगे चलकर। अभी तो बड़े रूप से बता देते, क्योंकि इतना समय हमारे पास अभी नहीं है। हर चीज ये सब समझाना तो कई सालों की साल लग जाए। ये कई सालों के साल, कितना चाहिए? धरती को कागज बना दो, सागर की शाही बना दो, और सारे झाड़ों की कलम बना दो, तो भी ये ज्ञान खत्म ना हो जाए। इतना ज्ञान है। कितना ज्ञान है? फिर 18 लाख आत्माएं बनी, मूल वतन में आ गए। तो जैसे बीज में से अंकुर निकलता है, जब बीज जमीन में बोते हो तो बीज में से अंकुर निकलता है ना, तो ऐसे अंकुर आत्माओं में संकल्पों का अंकुर निकलने लगा। संकल्प निकलने लगे तो अंकुर निकला, भेद का ड्रामा का रचने का अंकुर निकला। इसलिए मूल वतन में कहा, बीज में से मूल निकलता है ना। बीज के साथ जो जुड़ा हुआ है उसको मूल कहते हैं ना, मूल वतन। बीज में से मिल, तो संकल्प माना मूल। फिर 18 लाख करोड़ 2 करोड़ हो गए यहाँ मूल वतन में, 16 कला से 14 कला के बीच में। पहले आत्माएं कहाँ थी? 16 कला से ऊपर थी, और अब धीरे धीरे आत्माएं धीरे धीरे 9 लाख में से 2 करोड़ हो गए आत्माएं, 2 करोड़ आत्माएं हो गई। तो वहां भी एक में से अनेक बनते, फिर संकल्पों द्वारा अपनी सृष्टि बनाते गए, संकल्पों द्वारा सृष्टि बनाते गए। यहाँ भी संकल्पों द्वारा जो सृष्टि बनाते गए, तो संकल्प द्वारा जो एनर्जी हमेशा कैसे वेस्ट होती है? संकल्पों से। इसलिए कहते हैं कि संकल्प रूपी खजाने को वेस्ट ना करो। क्या कहते हैं?
संकल्प रूपी खजाने को वेस्ट मत करो। संकल्प रूपी खजाना, जैसे तुम संकल्प करते हो इसलिए तुम्हारी आत्मा की पावर दूसरे के पास वेस्ट होती है। तुम संकल्पों से मकान बनाए, यहाँ तुमने संकल्पों से कोई मकान बनाया, महल बनाई, जो बनाए, जो कुछ तुम बनाओ, तो तुम निराकारी से यहाँ आकारी बनते गए। तो यहाँ परम परम बेहद का परम वायु तत्व बना। मूल वतन में क्या बना? वायुमंडल में अंदर बेहद का परम वायु तत्व बना। क्या? सबके अंदर बेहद का, क्योंकि ये बेहद का ड्रामा है। बेहद का परम वायु तत्व बना। क्यों बना वायु तत्व? बेहद का परम आकाश तत्व बना, क्योंकि निसंकल्प थे। निसंकल्प थे, समझ में आ रहा है? निसंकल्प में से जो एनर्जी वेस्ट हुई, जो पावर वेस्ट हुआ, उसमें से बेहद का परम आकाश बना परम धाम में। और यहां बेहद का परम वायु क्यों बना? क्योंकि संकल्पों द्वारा, तुम्हारे यहां संकल्पों का शुरू हो गई, संकल्पों द्वारा सृष्टि बनाते गए, संकल्पों द्वारा यहां आत्माएं बनती गई, संकल्पों द्वारा यहां सृष्टि बनाते गए। तो संकल्प चले माना वायुमंडल के अंदर हलचल हुई ना। वायुमंडल के अंदर हलचल हुई, तो हलचल हुई तो वायु तत्व चलेगा ना। तो संकल्पों से वायु तत्व परम बेहद का परम वायु तत्व बना। समझ में आ रहा है सब बातें? कहीं कंफ्यूज तो नहीं हो रहे? हाँ, कंफ्यूजन हो रहा है? माइंड क्लियर है? बेहद की बुद्धि खुली है? हाँ? तो बेहद के परम वायु तत्व बना। क्यों बना? क्यों बना? बेहद का परम वायु तत्व क्यों बना? क्योंकि संकल्प चले तो वायुमंडल में हलचल होने लगी। संकल्पों द्वारा यहां दुनिया बनाना शुरू कर दी परम। तो परम लाइट में से परम लाइट का वेस्ट, परम लाइट का वेस्ट माना परम तत्व बनते हैं। पहले परम लाइट की दुनिया थी, फिर परम बेहद के परम तत्व की दुनिया बनती गई। फिर धीरे धीरे यहां 14 कला में आए। 2 कला कौन सी आई तुम्हारे पास? पहली कला आई संकल्प से देखने की कला। क्या आई? दिव्य दृष्टि से देखने की कला। फिर दूसरी कला कौन सी आई? संकल्प द्वारा सर्जन की कला। संकल्प द्वारा सर्जन की कला। 2 कला आई। तो 2 कला आ गई, इसलिए इतने कला आ गई, गुण आ गए, इसलिए डाउन हो गए। पावर डाउन हो गया। पावर डाउन हो गया तो जो गुण आया, वो गुणों से तुमने गुणों को अप्लाई किया, गुणों से जो एनर्जी को तुमने वेस्ट किया, तो नीचे गिरते गए वो। और अल्टीमेट पावर हाउस से, बेहद के बाप से पावर लॉस, क्योंकि अल्टीमेट तो पावर माँ बाप के सामने जाएगा, वहां तो केवल बाप ही कहेंगे उसको, तो आत्माएं थी। समझ गए ना? ये सब निराकारी से आकारी बनती गई। निराकारी से मूल वतन में आकार बनता गया, मूल वतन से आकार बनता गया।